भारतीय जनता पार्टी के मेरठ हापुड़ संसदीय क्षेत्र से अरुण गोविल सांसद हैं और हमारे साथ हैं। जिस तरह की बातें हो रही थी पहले, और कुछ लोग इन्हें पैरासूट कैंडिडेट बता रहे थे और कुछ लोग कह रहे थे कि ये तो मुंबई में रहेंगे, माया नगरी में रहेंगे, यहाँ नहीं रहेंगे। और विजुअल्स में आप देख सकते हैं लगातार जनता से कनेक्ट रहते हैं और कोई भी आयोजन हो, हर आयोजन में इनकी भागीदारी रही है। लगातार निरंतर हर जगह देखे जा रहे हैं और लगातार जन सुनवाई कर रहे हैं। हमारे साथ हैं, हम जान भी लेते हैं, बात भी कर लेते हैं कि किस किस तरह के मुद्दे इनके सामने आ रहे हैं और क्या जनता इनसे चाहती है। सर, ईटीवी भारत में आपका बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या कहेंगे सर? देख रहे हैं कि लोग लगातार आ रहे हैं अपनी बातें लेके, अपनी समस्याएं लेके। हाँ, नहीं ठीक है। जब आई एम श्योर कि वही सारी समस्याएं हैं और आज भी इतने सारे भाई बहन आए हैं, सबकी अपनी अलग अलग समस्याएं हैं। कुछ की समस्याएं नगर निगम की हैं, कुछ की व्यापार की हैं, कुछ जैसे अभी इंश्योरेंस के कुछ लोग आए थे, वो उनकी समस्या जीएसटी की थी। तो सबकी अपनी अपनी अलग अलग समस्याएं वो लेकर आते हैं और मेरी पूरी कोशिश होगी कि उन समस्याओं का हम हल जो है जल्दी से जल्दी निकाल कर उनको दे सकें। सर, संसद में जो अनुभव है कैसा है, क्या कहेंगे? संसद का अनुभव बहुत अच्छा है, नया ज़रूर है, हम्म। पर अनुभव बहुत अच्छा है और बहुत कुछ समझ में आता है कि किस तरह से हमें अपनी डिमांड्स, अपनी मांगें उठानी चाहिए, किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि टेक्निकल भी काफ़ी था वो। तो अब सब कुछ समझ में आ गया है, तो अब काफ़ी एट ईज़ वहाँ फील होने लगा है। और इस सत्र में, पिछले सत्र में भी जो प्रेसिडेंट का अभिभाषण था उसमें भी काफ़ी हंगामा रहा और इस सत्र में भी बहुत हंगामा हो रहा है। तो सब अपनी अपनी बात रखते हैं, प्रतिपक्ष अपनी बात एक्चुअली रखता नहीं है, बल्कि जो सत्ता पक्ष कहता है बस उसका विरोध करना होता है उसको, तो वो बस वो विरोध करता है, इसलिए फिर हंगामा होता है। देख रहे हैं सर कि एक उनका बयान बड़ा जो एक अभी उन्होंने एक विषय उठाया जिसमें चक्रव्यूह की कुछ बात कर रहे थे नेता प्रतिपक्ष, उसको लेकर आपकी क्या आज प्रतिक्रिया? चक्रव्यूह, बहुत सारे चक्रव्यूह उन्होंने उठाने की बात कर दी कि सत्ता पक्ष ने ये इतना, बीजेपी ने ये चक्रव्यूह उठाया, ये चक्रव्यूह बनाया, छोटा बनाया, बड़ा बनाया, पर मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कौन से चक्रव्यूह की बात करते हैं वो। और उनसे जब जाति की भी बात आई थी, तो मैं ये उसमें ये कहना चाहता हूँ कि जब वो जाति जनगणना की बात कहते हैं तो उसमें तो सबको अपनी जाति बतानी होगी ना। और अगर आपने चुपचाप बता दी सेंसस को, तो कोई भी आरटीआई डालकर आपकी जाति पूछ सकता है। तो जाति बताने में शर्म क्यों, मुझे ये नहीं समझ में आया। क्या जो हमारी जाति है उसे कहने में हमें शर्म महसूस होती है? मुझे तो नहीं लगता कि होनी चाहिए। तो आप भी मतलब चाहते हैं कि वो अपनी जाति नहीं, वो बताएं या ना बताएं, वो एक उनसे पूछी भी नहीं गई थी। वो सवाल वो था ही नहीं, मैं था उस समय वहाँ पर, बिल्कुल बिल्कुल आप। अनुराग ठाकुर ने जब भी बात की थी, तो उनसे जाति उनकी पूछी भी नहीं गई थी। पर वो ज़बरदस्ती एक शोर मचाना होता है, किसी बात पर हल्ला करना होता है, तो वो हल्ला कर देते हैं बस। सर, आपको नहीं लगता कि वो जो समय है वो देश का समय है और उस समय में हंगामेबाजी नहीं होनी चाहिए, देश के विकास के लिए चर्चाएं हों और मुद्दों पर चर्चाएं होनी चाहिए? विपक्ष का बेसिकली जो उन्होंने एटीट्यूड लिया है वो ये है कि सत्ता पक्ष जो भी कहेगा हमें उसका विरोध करना है, वो चाहे कितना भी देश के हित में क्यों ना हो। ये जो एटीट्यूड है ना, ये खराब है देश के लिए। आपने सही कहा कि इतना कीमती वक्त है वो, और वहाँ कंस्ट्रक्टिव मुद्दे उठाए जाने चाहिए, लेकिन आप सिर्फ अपनी पार्टी को ही पॉपुलर करने के लिए आप वो सारे मुद्दे और सारा शोर वहाँ मचाते हैं। मुझे वो बात बिल्कुल नहीं समझ में आई। और इस तरह का बिहेवियर, जो जिन लोगों ने आपको चुनकर भेजा है, क्या उन्हें इस तरह का आपका बिहेवियर, आप क्या उस बिहेवियर से इम्प्रेस करना चाहते हैं? कि आप बुरी तरह चिल्लाते हैं, हाथ फेंक फेंक कर आप अपनी बात कहना चाहते हैं, तो क्या इस तरह से आप अपने वोटर्स को इम्प्रेस करेंगे? तो मुझे नहीं लगता कि वोटर्स ने आपको इस बात के लिए चुनकर भेजा था कि आप इस तरह से बिहेव करें वहाँ सर पर। मेरा एक शालीनता जो होती है वो नहीं छोड़नी चाहिए किसी को भी। इस वक्त जो विपक्ष थोड़ा सा पहले जितना कमज़ोर था, उतनी सीट, उससे ज़्यादा उनको सीटें मिली हैं, तो उनका जो सो कॉल्ड मनोबल है वो इस समय बहुत बढ़ा हुआ है। तो उन्हें लगता है कि और ज़्यादा शोर मचाएंगे तो वो और ज़्यादा पॉपुलर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सर, मेरा एक सवाल है कि देख रहे थे जब चुनाव हो रहे थे उस वक्त जो खासतौर से विरोधी दल थे वो एक तरह की मांग, एक तरह की उनकी बातें होती थी कि ये तो पैरासूट कैंडिडेट हैं, ये तो बाहर से आए हैं और ये कहाँ यहाँ रहेंगे। आपको लेके बड़ा असमंजस की स्थिति लोगों में थी और अब देख रहे हैं आप तो लगातार जनसुनवाई कर रहे हैं लोगों के बीच में। हाँ, मैंने उस क्या वक्त जवाब भी देना चाहेंगे ऐसे लोगों को? नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मेरे जो 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 मैं कर रहा हूँ वो अपने आप साबित करेगा
कि मैं कैसा इंसान हूँ, मैं कैसा कैंडिडेट हूँ। मैंने तभी भी कहा था कि मैं यहाँ काम करने के लिए आया हूँ, मेरा मन है यहाँ काम करने का, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ और मैं आज भी वही कर रहा हूँ और वही करता रहूँगा। मुझे उस वक्त भी उनके कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था और आज भी उनके कहने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये मेरा जो मैं कर रहा हूँ, ये अपने आप साबित करेगा कि मैं क्या हूँ। सर मेरठ को लेकर और क्या कुछ प्लान चल रहा है? क्या आप देख रहे हैं कि कौन-कौन से ऐसे काम हैं जिन्हें आप चाहते हैं कि मतलब प्रायोरिटी से हो जाएँ? देखिए, अभी सबसे पहला काम जो शुरू हो रहा है वो तो मेरठ के जो रेलवे स्टेशन है सिटी का, उसका नवीनीकरण हो रहा है। वो काम बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। खाली उसके जो हमारी रेल मंत्री से जो वार्ता हुई उस दिन, बहुत विस्तार में वार्ता हुई, से जुड़े और सीधा शहर के अंदर बाहर के लोगों को ना आना पड़े और जो अंदर शहर के लोग हैं वो भी सीधा उस एलिवेटेड रोड पर चढ़ें और आगे निकल जाएँ। दूसरा, वी आर आस्किंग फॉर एन एलिवेटेड रोड, हम मांग रहे हैं, वो हमने डिमांड एक रखी है। तो जो हाईवे ट्रैफिक एक यहाँ की समस्या है बहुत बड़ी, और दूसरा सीवरेज सिस्टम जो है वो यहाँ की वो एक प्रॉब्लम है यहाँ की। तो और एक यहाँ जो नगर निगम के हिसाब से अगर हम सोचें तो यहाँ जो कूड़ा इतना ज़्यादा इकट्ठा हो गया है मेरठ शहर में, उसका कुछ ना कुछ जल्दी से होना चाहिए। जो कल भी हमारे मेयर साहब से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसका भी निराकरण बहुत जल्दी हो जाएगा। और भी जो लोकल जो प्रॉब्लम्स हैं वो जैसे जैसे समय समय पर आती रहेंगी वैसे वैसे उनका हम कोशिश सर करेंगे कि वो होती रहें। हाईकोर्ट बेंच की मांग भी उठती रही है। मांग तो ये बहुत पुरानी है और बहुत दिनों से उठ रही है, और अगर इसकी ज़रूरत है, वो लोग ज़रूरत समझते हैं। देखिए, जो मांग उठाना जो है वो वोटर्स का काम होता है, जनता का काम होता है, लेकिन मांग को पूरा करना, वो जब तक सरकार को ये नहीं लगेगा कि नहीं ये यहाँ होना ही चाहिए, इसमें सर आप भी कुछ कोशिश तब तक नहीं। हमारी भी बिल्कुल कोशिश है ये कि जो जनता की मांग है वही हमारी भी मांग है, एज सिंपल एज दैट। बहुत शुक्रिया सर। देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी संख्या में गैदरिंग हो गई है इन बिटवीन, तो हम भी ज़्यादा समय नहीं लेना चाहेंगे। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि लगातार जनसुनवाई कर रहे हैं और उन लोगों को खासतौर से जवाब दे रहे हैं जो लोग कहीं ना कहीं तरह तरह की बातें उस वक्त कर रहे थे जब चुनाव का दौर था। श्रीपाल तेवतिया, ईटीवी भारत, मेरठ।